व्रत त्योहार कथा। सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन। आइए आज सुनते हैं गुरु प्रदोष व्रत की कथा। प्रदोष का व्रत हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है। जिस दिन भी जो प्रदोष होता है उस दिन के नाम से जाना जाता है। इस बार गुरुवार दिन होने के कारण इसे गुरु प्रदोष व्रत या गुरुवार प्रदोष व्रत के नाम से इसे जाना जाता है। इस दिन जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ गुरुवार प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें भगवान शिव माता पार्वती की कृपा से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए सुनते हैं गुरु प्रदोष व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। एक समय की बात है कि एक बार इंद्र और वृत्रासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देखकर वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो गया और स्वयं युद्ध के लिए तैयार हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गए और गुरुदेव बृहस्पति की शरण में सब पहुँचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्रासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्रासुर बड़ा ही तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहां भगवान भोलेनाथ जी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर उपहास पूर्वक बोला कि हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में भी ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान भोलेनाथ हंसकर बोले कि हे राजा, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती जी क्रोधित होकर चित्ररथ से संबोधित हुई और चित्ररथ को बोली कि अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतएव मैं तुझे शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस कभी नहीं कर पाएगा। हे चित्ररथ, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू अब दैत्य का रूप धारण कर विमान से नीचे गिर जा। इस प्रकार माता पार्वती भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्रासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले कि वृत्रासुर बाल्यकाल में ही शिव भक्त था। अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर भगवान शंकर को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष का व्रत रखा, जिसे कि गुरु प्रदोष के व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत के प्रभाव से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में फिर से शांति छा गई। तो बोलिए प्रेम से उमापति भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ का प्रदोष व्रत में पूजन करते हैं, प्रदोष व्रत को रखते हैं, भगवान भोलेनाथ उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। प्रदोष का व्रत इसे त्रयोदशी व्रत भी कहा जाता है। त्रयोदशी के दिन संध्या प्रदोष काल के समय में भगवान का पूजन किया जाता है। जो भी जातक प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि त्रयोदशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके मन में संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान भोलेनाथ, हे माता पार्वती, आज मैं आपके प्रदोष का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। जो भी मन में इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान भोलेनाथ से कहनी चाहिए। जब भी भगवान भोलेनाथ का पूजन किया जाता है तो भगवान भोलेनाथ के साथ
शिव परिवार का पूजन किया जाता है। तो भगवान गणेश का नंदी, श्रृंगी, भृंगी आदि भगवान के गण का पूजन करना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। प्रदोष व्रत के दिन इस दिन अन्न ग्रहण नहीं किया जाता। इस दिन उपवास रह करके भगवान का प्रदोष काल से कुछ पूर्व ही स्नान करके सफेद वस्त्र इस दिन धारण करके भगवान का प्रदोष काल के समय में पूजन करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ देवादिदेव महादेव अति भोले हैं। थोड़े से जल से ही अपने भक्तों के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं और अपना कृपा बरसाते हैं। श्रावण का महीना, यह महीना भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। उसमें त्रयोदशी प्रदोष व्रत भगवान को अति प्रिय है। इससे भगवान, जो भी भक्त इस समय भगवान का पूजन करते हैं, भगवान भोलेनाथ उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं।